एनटीए ने यहाँ पे बहुत गलत कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों को टाइम कम मिला था उनको हमने उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया है, और इनने जो नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है वो वही किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इनको दिया था। तो पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, कैसे मार्क्स बढ़ाए गए जिनको टाइम कम मिला, और इसी वजह से ऑल इंडिया रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई, और यही रीज़न है कि 720 नंबर जो है वो बहुत सारे बच्चों का आ गए। मैं आपको बताऊंगा कि 720 नंबर लाना कितना आसान था अगर इनका नॉर्मलाइजेशन मेथड को आप फॉलो करेंगे। अजूम करो, मेरा बात सुनना अच्छे से, अजूम करो कि आपको 1 घंटा टाइम मिला, अच्छा, और आपको 2 घंटे नहीं मिले, मतलब आपका जो टाइम लॉस होगा वो 2 घंटे का होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब उसको पेपर मिलता है तो वो बायोलॉजी बनाता है, ये हर कोई जानता है। तो उसने क्या किया, 1 घंटे में बायोलॉजी के 60 सवाल बनाए। अब ये तो कोई भी बना सकता था भाई, 1 घंटे में 60 क्या, 60 से ज्यादा भी बनाए जा सकते थे। एक टाइम लॉस है उसको, जैसे टाइम नहीं मिला उसको, सिर्फ 1 घंटा मिला, 3 घंटे मिलने थे उसको 1 घंटा मिला। अब मुझे बताओ, अगर उस बच्चे ने 60 सवाल बनाए और 1 घंटे में बनाए, तो ये क्या मानेंगे कि एक सवाल बनाने में उसको कितना समय लगा, 1 मिनट लगा। तो वो ये मान के चलेंगे कि अगर आपको 120 मिनट और मिले होते, मतलब 60 मिनट में आपने 60 सवाल बनाए, आपको सिर्फ 60 मिनट ही मिले, उसमें आपने बायोलॉजी के 60 सवाल बनाए, तो उन्होंने ये मान लिया कि आपने एक सवाल कितने मिनट में बनाया है, 1 मिनट में बनाया। नॉर्मलाइजेशन का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट में आपने बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको 120 मिनट और मिले होते तो आप 120 सवाल और बनाते, और जिस प्रकार आपने 60 सवाल सही बनाए, अगर 60 सही बना दिए तो आप 120 भी सही बनाते, मतलब आपके मार्क्स हो जाते 720, और आपको 720 मार्क्स दे दिया जाता। मतलब ये तो अच्छी बात थी कि आपको पेपर सिर्फ 1 घंटे के लिए मिले, और उस 1 घंटे में आप सिर्फ बायोलॉजी बनाओ, और वो भी 60 सवाल। इवन आपने अगर मतलब मान के चलो 1 घंटे में क्या, आपने 40 मिनट में ही अगर 60 सवाल बना दिए, लेकिन आपको सिर्फ 40 मिनट ही मिलना चाहिए वहां पे, तो आपके मार्क्स 720 से भी ज्यादा आ जाएंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोग 720 पे जाके रोक देंगे। चलो इसमें से मान लेते 2 सवाल गलत भी हो गए, 2 सवाल गलत भी हो गए, तो भी आपके नॉर्मलाइजेशन मेथड में, वो आपको समझाने वाला नहीं हूं, उसके हिसाब से आपको 700 नंबर आ जाएंगे, 700 से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आप परसेंटेज निकालो, आपका गलत होने का परसेंटेज क्या है वही वो इन 120 में मान लेंगे। जैसे 60 सवाल में आपके 2 गलत हुए, तो वो मान लेंगे कि 120 में आपके 4 गलत हुए, क्योंकि ये डबल है ना, तो गलत होने की संख्या भी डबल हो जाएगी। मतलब अब आपका क्या हो जाएगा, टोटल गलत कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 पंचे 30, मतलब आपका नंबर आ जाएगा 690। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ उन बच्चों के साथ जिनको 1 घंटे के लिए पेपर मिला या 15 मिनट के लिए पेपर मिला। ये तो गलत हो गया। अगर आपको 2 घंटे के लिए पेपर मिला तो आप समझना पहले इस चीज को कि आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, बायोलॉजी बनाते हैं और केमिस्ट्री बनाते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि जितना आपका करेक्शन, मतलब करेक्ट परसेंटेज जो आपका केमिस्ट्री और बायो में, वो फिजिक्स में भी रहेगा? नहीं। तो ये तो उस बच्चे के साथ गलत हो गया ना जिसने पूरा पेपर बनाया। यार एनटीए कर क्या रहे हो आप यार, आप कर क्या रहे हो? बायोलॉजी को आप फिजिक्स के साथ कंपेयर करो। अगर ये मान के चलो बायोलॉजी अगर कोई 60 मिनट में 60 सवाल सही बनाता है, तो तुम ये मान के चल रहे हो फिजिक्स के भी वो 60 मिनट में 60 सवाल सही बनाएगा? यार ये कर क्या रहे हो आप? और उस जजमेंट में ये भी कहा गया था, पहले तो ये देखो, ये कुछ ना कुछ तो होने वाला है इसमें, अब ये रुकने वाली नहीं है बात। ये कहा गया था कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन किया और वो बच्चा अगर ऊपर चला गया, और जिसने एक्चुअल में पेपर बनाया, तो जिसने एक्चुअल में पेपर बनाया उसको तो जो एक्चुअल सीट है वही मिलेगी, लेकिन जो बच्चा नॉर्मलाइज होकर वहां गया उसके लिए आपको नई सीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप एमबीबीएस की नई सीट ला रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हुआ है? और आपको यह भी बताना होगा कि कितने बच्चों का मार्क्स नॉर्मलाइजेशन आपने किया है। अगर आपने 5000, 10,000, 50,000 लोगों का मार्क्स नॉर्मलाइज किया है, तो ये तो होना ही है, आना ही है 600 नंबर पे 80,000 रैंक। आप कर क्या रहे हैं? आप बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है भाई? और एक आपने कब किसको बताया था कि हम मार्क्स को नॉर्मलाइज करेंगे? अरे भाई, अपनी मेहनत बचाने के लिए क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? और आपने इसलिए इतना जल्दी रिजल्ट निकाला। आपने 4 जून ही क्यों चुना? इसलिए ना क्योंकि उस दिन ना लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आना था, आपको पता था बात दब जाएगी यहां पे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? कोई अगर बच्चा कुछ कर लेता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप बताइए, कौन होगा? आप, ये तो अच्छा होगा ना, बच्चे को 2 घंटा पेपर मत ही दो, 1 घंटे के लिए दे दो। बच्चा तो अब तो नेक्स्ट टाइम जब वो पेपर देने जाएगा तो वही बोलेगा, भैया हमारे सेंटर में ना हमको पेपर बस 15 मिनट के लिए मिले, या हमको पेपर सिर्फ 20 मिनट के लिए मिले, और हमारा 2 घंटा जो 40 मिनट वो लॉस हो जाए, और उस 20 मिनट में मैं 20 सवाल सही कर दूंगा तो मेरे 720 नंबर आ जाएंगे। ये आप कर क्या रहे हैं? तो बिल्कुल गलत हो रहे हैं। अब पहले तो आप नई सीट प्रोड्यूस कीजिए। अब आपको ये जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए लेकिन 25 लाख लोगों को चाहिए यार।
जिनके पेरेंट्स आज सो नहीं पा रहे हैं, 600 नंबर में 80,000 रैंक आ रही है, आप ऑल इंडिया का कट ऑफ 660 बोल रहे हैं, आपके हिसाब से आपने मार्क्स नॉर्मलाइज करके उनको ऊपर तो ले गए, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया, नई सीट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रहे ना। तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट का वो डीसी, अच्छा ये बताइए आपने क्या एग्जाम के पहले ये बताया था कि जिन बच्चों का मार्क्स मतलब जिन बच्चों को टाइम कम मिलेगा उनके लिए हम नॉर्मलाइजेशन मेथड फॉलो करें? नहीं यार, नॉर्मलाइजेशन मेथड बहुत ही रेयर केस में होता है, और वो कब होता है? जब नंबर ऑफ पेपर्स एक से ज्यादा होते हैं। नीट का तो एक ही पेपर होता है, तो आपने कैसे मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया? और ये आपने क्या गणित लगा ली कि अगर वो बायो के 1 घंटे में 60 सवाल सही करता है तो फिजिक्स के भी अगर 1 घंटा उसको कम मिला तो वो 1 घंटे में फिजिक्स के भी 60 सवाल सही करेगा? ये कौन सा मेथड हो गया आपका? और दूसरी चीज ये हो गई कि आपको ये बताना होगा कि आपने कितने बच्चों का मार्क्स नॉर्मलाइज किया है। ऐसा मत कीजिए भाई, बच्चों के साथ मत खेलिए, आप कुछ तो कीजिए। बच्चा परेशान है, सो नहीं पा रहा है वो रात में, और उसकी वजह से हम लोग परेशान है, क्योंकि जब हमारा वही फैमिली का पर्सन परेशान होता है ना तो हम भी परेशान होते हैं यार, वो हमारी फैमिली है। मुझे भी इतना बुरा लग रहा है कि 600 नंबर 720 नंबर इतने सारे लोगों का आ रहा है, आपने मार्क्स को इतने खतरनाक नॉर्मलाइज कर दिया यार, और आपने बताया नहीं, कुछ किया नहीं। ये तो गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये मत कीजिएगा, आपको ये बदलना पड़ेगा। या तो आप जो बच्चों का नॉर्मलाइज कर रहे हैं मार्क्स, उनका आप क्या कराइए, उनके लिए आप नई सीट प्रोड्यूस कीजिए, और जो एक्चुअल में 3 घंटे 20 मिनट जिसको मिले हैं उसके जो मार्क्स है उसके हिसाब से आपको जो अभी है एट प्रेजेंट सीट उनको दे दीजिए, उनके लिए नहीं बनाइए। या फिर आप जिन बच्चों का टाइम लॉस हुए उनके लिए रीनीट कराइए। अब ये बात उन बच्चों को बुरी लग सकती है, लेकिन आपको ये करना चाहिए, आपको रीनीट कराना चाहिए। इसके पहले तक तो आप जिन बच्चों का टाइम लॉस होता था या जो भी सेंटर में गड़बड़ी होती थी उसके लिए आप रीनीट कराते थे, उन बच्चों का, सिर्फ उन बच्चों का जिनके साथ गलत होता था। अब ये कर क्या दिए, और आपने 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया। आप इतने फास्ट कैसे हो गए? आपने 1 महीने से पहले रिजल्ट निकाल दिए, नहीं तो आप तो भाई साहब 1 महीने 10 दिन लेने वाले थे, क्योंकि आपको पता था आप गलत कर रहे। आपने को मेहनत ना करनी पड़े, आपको फिर से पेपर ना बनाना पड़े, आपको रीनीट ना कराना पड़े, इस वजह से आपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल दिया। अगर कोई बच्चे को कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन के साथ? बहुत गलत हो रहा है।